पिछले एपिसोड में आपने देखा जहां पर ब्रोक अपने राउंड 2 को जीत जाता है और अब वो फाइनल्स की तरफ जा रहा है। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग स्टेडियम के अंदर हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, साथ ही में एंजॉय भी कर रहे हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहां पर ऐश कैचम और ब्रॉक आपस में बात कर रहे हैं, जहां पर ब्रॉक ऐश से कहता है कि ऐश, हम फाइनल्स में जा रहे हैं, लेकिन फाइनल्स में जाने के लिए भी हमारे पास पहले हम एक राउंड को पार करना होगा, तभी हम फाइनल्स तक जा सकते हैं। लेकिन फाइनल्स में जाने के लिए जिस राउंड को हमें पार करना है उसके नियम कुछ ज्यादा ही अलग हैं। कुछ ही देर में अनाउंसमेंट होने वाली, जहां पर हमें अपना पार्टनर मिलेगा और ये पार्टनर कोई भी हो सकता है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं और तुम एक ही साथ एक ही टीम में रहें, क्योंकि अब जो कॉन्टेस्ट होने वाला है इस राउंड के अंदर हमें टीम की तरह खेलना होगा। ऐश कहता है, ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसमें मजा भी आने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो अपना बेस्ट ही देने वाले हैं और तुम भी अपना ध्यान रखना। ब्रॉक कह रहा है, बिल्कुल, कुछ भी हो जाए फाइनल्स में हम दोनों जरूर से मिलेंगे। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अनाउंसमेंट अब हो चुकी है। स्क्रीन पर अब सब ट्रेनर्स के बारे में जानकारी आ रही थी कि कौन सा ट्रेनर किस ट्रेनर के साथ पेयर हो चुका है। सभी टीम्स बताई जा रही थी। ऐश और ब्रॉक स्क्रीन पर देखते हैं कि सभी टीम में उनके नाम कहां पर हैं, लेकिन खुशी की बात यह थी कि ब्रोक और ऐश कैचम दोनों एक ही टीम में थे, यानी ब्रोक और ऐश दोनों को एक साथ ही खेलना होगा। ब्रोक और ऐश दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थे कि दोनों एक ही टीम के अंदर हैं और वो दोनों अब साथ ही में खेलेंगे और इस कॉन्टेस्ट को भी जीतकर आगे जाएंगे। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब अनाउंसमेंट हो चुकी है और अब दोनों ही टीम्स को स्टेज पर बुलाया जा रहा है, जहाँ पर ऐश कैचम और ब्रोक दोनों ही एक साथ जा रहे हैं। वहीं पर उनके ओपोनेंट भी सामने नजर आने लगे हैं। दोनों ही टीम्स अब स्टेज पर आ चुकी थी। ऐश कैचम और ब्रोक की एक टीम थी, वहीं पर उनके अपोनेंट थे मैरी और जैक। दोनों ही टीम्स आपस में बात करती हैं, एक दूसरे को हाय हेलो करती हैं और विश करती हैं। आयोना भी स्टेज पर आ जाती है और सभी लोग चीयर करने लगते हैं दोनों टीम्स और आयोना के लिए। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड लग रहे थे। चारों तरफ बस लोगों का शोर ही सुनाई दे रहा था। आयोना कॉन्टेस्ट और राउंड के बारे में बताती जाती है और वो रूल्स के बारे में समझाती है कि ये राउंड में जो भी टीम जीतेगी वो टीम आगे जाएगी फाइनल्स में और उन दो ट्रेनर्स को ही आपस में बैटल करनी होगी, यानी कॉन्टेस्ट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना होगा। आयोना इस राउंड के बारे में समझाती है, इस राउंड में किस तरीके से आप लोगों को खेलना होगा। दोनों ही टीम्स के पास एक एक बजर होगा। जो टीम सबसे पहले बजर को दबाकर आंसर देगी उस टीम को पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पर भी दोनों ही टीम्स को सिर्फ 3 पॉइंट की जरूरत है। लेकिन इस बारी आपके पास 2 ट्रेनर्स हैं, आप अपने साथी से पूछकर इस चीज को कंफर्म कीजिए और तभी बजर दबाना। आयोना बताती है कि इस कॉन्टेस्ट के अंदर आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपको बहुत सी तस्वीरें दिखाई जाएंगी और उनके बारे में जानकारी पूछी जाएगी। ये कॉन्टेस्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आयोना सभी लोगों और दोनों टीम से पूछती है कि क्या आप सभी लोग तैयार हैं, क्या हमें कॉन्टेस्ट को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्या अब इस राउंड के लिए रेडी हैं? सभी लोग जोरों से चिल्लाते हैं, कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आयोना। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर दोनों ही टीम्स अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ चुकी हैं। दोनों के पास एक एक बजर भी है। दोनों टीम्स को पहले बजर दबाकर आंसर देना है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐश और ब्रॉक सामने वाला ओपोनेंट के पास वो कोऑर्डिनेशन होगी जो आंसर को सही देगा और पहले देगा। आयोना कहती है, दोनों ही टीम्स रेडी हो जाओ, आपके सामने पहला सवाल आने वाला है। आयोना बताती है कि इस स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर आने वाली है, आपको बताना है कि ये पिक्चर में एक पूंछ दिखाई जाएगी, ये पूंछ आखिर किस पोकेमोन की है। क्वेश्चन सुनने के तुरंत बाद ही मैरी और जैक अपना बजर दबा देते हैं और ब्रॉक और ऐश अपने बजर को थोड़ा लेट दबाते हैं, यानी अब मैरी और जैक को मौका मिलेगा अपने आंसर को बताने के लिए। मैरी और जैक से आंसर किया जाता है और वो बताती हैं कि ये पूंछ स्लोपोक की है। आयोना कहती है कि जी बिल्कुल, ये सवाल का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है, ये स्लोपोक की पूंछ है। जिस तरह पहला पॉइंट मिल जाता है मैरी और जैक को, और ब्रॉक और ऐश अभी भी सोच विचार में ही लगे हुए हैं। आयोना अब दूसरा सवाल पूछती है, जहाँ पर वो कहती है कि आपके सामने एक तस्वीर आने वाली है, जहाँ पर भी आपको एक टेल दिखाई जाएगी और आपको बताना है कि किस पोकेमोन की है। स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखाई जाती है जहाँ पर एक पूंछ शो हो रही है। मैरी और जैक साथ ही में ऐश और ब्रॉक भी तस्वीर को देखने के तुरंत बाद ही ब्रॉक और ऐश अपने बजर को पहला दबा देते हैं। वहाँ पर मैरी और जैक का बजर थोड़ा लेट दबता है। ऐश और ब्रॉक से आंसर मांगा जाता है। ब्रॉक कहता है ये एपोम की पूंछ है। आयोना बताती है कि हाँ, ये जवाब तो बिल्कुल ही करेक्ट है।
ये पॉइंट मिलेगा ऐश और ब्रॉक को, या फिर कहते दोनों ही टीम्स यानी मैरी और जैक, ऐश और ब्रॉक दोनों के पास ही एक एक पॉइंट हो चुका था। दोनों ही ट्रेनर्स या दोनों टीम्स को अभी भी 2-2 पॉइंट की अभी जरूरत थी। आयोना कहती है कि दोनों ही ट्रेनर्स के पास अब एक एक पॉइंट हो चुका है और दोनों ही ट्रेनर्स को 2-2 पॉइंट अभी और चाहिए। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आयोना स्क्रीन पर एक पोकेमोन दिखाती है जहाँ पर उस पोकेमोन को पूरी तरीके से ब्लैक कर दिया गया है। यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा वह कौन सा पोकेमोन है और दोनों ही ट्रेनर्स यानी दोनों टीम से पूछा जाता है कि आपको बताना है कि ये कौन सा पोकेमोन है। सवाल सुनने के तुरंत बाद ही मैरी और जैक अपने बजर को पहले दबा देते हैं और इस बारी भी ब्रोक और ऐश अपने बजर को लेट ही दबाते हैं। मैरी और जैक से आंसर पूछा जाता है। मैरी और जैक बताते हैं कि ये एक मेटाग्रॉस है। आयोना बताती है कि ये जवाब तो बिल्कुल करेक्ट है, ये एक मेटाग्रॉस ही है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और चीयर कर रहे थे मैरी और जैक के लिए। वहीं पर ब्रोक और ऐश अब 1 पॉइंट के साथ ही थे। उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा, अपने सवालों को सही करना होगा और जल्दी करनी होगी, नहीं तो ये वो दोनों इस कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाएंगे। आयोना अगला सवाल पूछती है जहाँ पर वो एक तस्वीर दिखाती है, वो भी एक पोकेमोन की होती है और पूछती है कि ये कौन सा पोकेमोन है। इस बारी ब्रोक और ऐश अपना बजर को पहले दबा देते हैं और वो कहते हैं कि ये पोकेमोन है फ्लाइगॉन। आयोना कहते हैं बिल्कुल ही करेक्ट आंसर एक फ्लाइगॉन ही है और इसी के साथ दूसरा पॉइंट मिल जाता है ब्रोक और ऐश को। मैरी और जेक, वहीं पर ऐश और ब्रोक दोनों ही टीम्स बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रही थी क्योंकि अब दोनों ही टीम्स को एक एक पॉइंट की और जरूरत थी और दोनों ही टीम्स फाइनल्स में जाना चाहती थी। कहती है कि चलिए हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोनों ही ट्रेनर्स को अब एक एक पॉइंट की और जरूरत है, लेकिन अब जो सवाल आने वाला है बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हम आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन वो तस्वीर सिर्फ एक पोकेमोन की आंख की होगी। आपको आंख को देखकर ही बताना होगा कि वो कौन सा पोकेमोन है। आयोना कहती है तो ये रही तस्वीर आपके सामने। स्क्रीन पर एक तस्वीर होती है सिर्फ एक आंख की जो कि एक पोकेमोन की है। दोनों ही ट्रेनर्स उस आंख को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन सा पोकेमोन है, लेकिन मैरी और जेक जल्दबाजी करने के चक्कर में अपने बजर को पहले दबा देते हैं। उनसे आंसर पूछा जाता है। मैरी और जेक कहते हैं कि ये आंख रैबूट की है। आयोना कहती है नहीं, ये जवाब गलत है, ये आंख रैबूट की नहीं है। तभी ब्रोक और ऐश से वो सवाल का जवाब पूछा जाता है, उन्हें जवाब बताना होगा। ब्रोक और ऐश अपने जवाब को बताते हैं, जहाँ पर ऐश कैचम कहता है ये आंख इन्फरनेप की है। आयोना कहती है इन्फरनेप, ये आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। इन्फरनेप इस तस्वीर का सही आंसर है। इसी के साथ 3 पॉइंट हो जाते हैं ब्रोक और ऐश के। वहीं पर मैरी और जेक इस राउंड को हार जाते हैं। आयोना कहती है कि ऐश और ब्रोक जीत चुके हैं इस राउंड को और वो पहुंच चुके हैं फाइनल्स के अंदर। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, जो भी फैंस ऐश और ब्रोक को चीयर कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। वहीं पर ऐश और ब्रोक और पिकाचू बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उन्होंने इस राउंड को जीत लिया है और अब वो फाइनल्स में है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। जब फाइनल्स में ब्रोक या ऐश में से कौन जीतेगा, ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। और हाँ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से कर देना।